फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे तुला लगन वालों के लिए जो ये महीना रहेगा वो कैसा रहेगा। आपके फर्स्ट हाउस में केतु है, तो आपको एक प्रिकॉशन रखना चाहिए कि आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो आप किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ कंसल्ट करके लीजिए, क्योंकि आपके लग्न भाव में केतु है तो अननेसेसरी वो आपको उलझाए रखने की संभावनाएं दिखती है। तो आप आपके जो भी खुद के डिसीजन है ये पूरा साल भर आप आपके डिसीजन जो है वो किसी को पूछ कर, कोई आपकी पहचान में कोई बंदा है जो या जो सोच समझ के डिसीजन ले सकता है, तो आपको जो है सोच समझ के अपने करीबी कोई एक्सपर्ट इंसान से चर्चा करके ही बड़े डिसीजन लेने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में है, तो घर संबंधित चीजों के बारे में आपको कुछ चीजें जो गलत है वो आपकी एक्सपोज होगी। घर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स अगर दिखाई देते हैं तो आपको उन प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज, घर और माता संबंधित अगर कोई तकलीफ होगी तो उन्हें ठीक करके उस हिसाब से फिर आपकी थोड़ी जिंदगी खुशहाल हो सकेंगी उस बारे में। जहाँ तक बात है गुरु की, गुरु आपके सिक्स हाउस में है। गुरु आपके सिक्स हाउस में है तो आपको जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में या आप कहीं भी फाइनेंशियल क्षेत्र में अगर नौकरी करते हैं तो आपको वो तरक्की देगा। थोड़ा गुरु अभी वक्री है तो वो मदद तो देना चाहता है लेकिन उतनी पूरी मदद शायद ना दे, तो आपको उस बारे में भी एक चीज करनी है कि आपको जॉब के बारे में भी आपकी स्किल्स वगैरह बढ़ानी है। आपको ये 6 महीने में मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। आप अगर मेहनत थोड़ा ज्यादा करेंगे जॉब की जगह पे तो आपको तरक्की मिलना तय है। जहां तक बात है राहु और मंगल आपके सेवेंथ में है। राहु और मंगल आपके सेवेंथ में है, तो राहु मंगल आपके सेवेंथ में है तो आपके स्पाउस के साथ आपके झगड़े ना हो, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि एक तरीके से टेम्पररी मतलब मंगल सेवेंथ में है और राहु सेवेंथ में है, तो हो सकता है वो कुछ छुपाए या आप कुछ छुपाओ और उस वजह से कुछ वाद विवाद क्रिएट हो जाए। मंगल राहु सेवेंथ में है तो स्पाउस के साथ आपको बेहतर बना के चलना है। मंगल के लिए आपको चांदी के गिलास में पानी पीना चालू करना चाहिए, यानी आपके और उनको भी चांदी गिलास दे देनी चाहिए आपको, क्योंकि दोनों का गुस्सा अगर कंट्रोल में रहेगा तो रिश्ते कहीं ना कहीं बेहतर हो पाएंगे। और राहु सेवेंथ में है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं या ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो आपको उस चीज को पहले डेप्थ में फाइंड आउट करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ उनके प्रति कमेंट करने चाहिए। झगड़े पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, जो भी मैटर है पीसफुली सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ पे मैं किसी भी तरह कोई ये नहीं कर रहा हूँ, किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने पार्टनर पे शक करें, लेकिन अगर आपको एक रीजनेबल डाउट है तो आप उसको चेक करें। उसके बाद शुक्र जो है आपके नाइन्थ हाउस में है स्टार्टिंग में, तो आपको औरतों के थ्रू भाग्योदय होने की संभावनाएं दिखती है। उसके अलावा आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करेंगे, अगर मैरिज वगैरह हुई है तो आप ये दरमियान ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करेंगे। शुक्र आपके 10th हाउस में जब जाएगा तो आप क्रिएटिव फील्ड से संबंधित अगर कुछ काम काज करते हैं तो उससे भी आपको फायदा होएगा। साथ में सूर्य भी है उस समय स्टार्टिंग में पहले 17 दिनों तक। तो सूर्य जब 10th हाउस में रहेगा तो आप गवर्नमेंट से संबंधित कुछ कामकाज कर रहे हैं या आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से कामकाज कर रहे हैं, आपका आत्मबल बेहतर है। आप सूर्य को अर्घ्य देना चालू कर दिए हैं सुबह में 8 बजे से पहले, यानी सुबह के 1-2 घंटे में, तो आपको आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे आपको बहुत तरक्की मिलेगी। आप बहुत ही हिम्मत के साथ काम करेंगे। उसके बाद जब सूर्य 11वें भाव में जाएगा, आप अगर ये चीज कंटिन्यू रखते हैं तो आपका लाभ स्थान मजबूत होगा, गवर्नमेंट से कुछ फायदा हो सकता है आपको। शुक्र भी आगे 11वें भाव में जा रहा है तो आपको 31 तारीख हो जाएगा, तो 31 तारीख के बाद आपको कुछ क्रिएटिव काम्स के अंदर भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो क्रिएटिव चीजों से जुड़े हुए होंगे, अगर आप भी क्रिएटिव चीजों से जुड़ रहे हैं तो उनकी मदद लेके आप जुड़ सकते हैं, यानी आपको नेटवर्किंग के थ्रू काफी कुछ फायदा हो सकता है। बुध बुध जो आपके 11वें भाव में रहेगा, तो वो आपको अगर आप कैलकुलेशन से संबंधित कुछ काम काम कर रहे हैं या आप अकाउंटेंट या कुछ ऐसे कामकाज कर रहे हैं जहाँ गणित का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो वहाँ भी आपकी तरक्की है। जब बुध आपका 12वें भाव में जाएगा, तो यार राशि तो अच्छी है लेकिन ये घर थोड़ा खराब है। तो बुध जब 12वें भाव में रहेगा, आपको देखना है कि आपका अननेसेसरी कोई लॉसेस ना हो, आप आपकी जो बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छा करें और आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। और दूसरी चीज़ है कि अपने जो डिसीजन है आप तो अच्छी तरह सोच ही पाएंगे 21 अगस्त के बाद, लेकिन आपको इस दरमियान एक और चीज़ करनी है। आपको इस दरमियान जो है आपको इस दरमियान बुध जब 12वें भाव में है, आपको आपको बुध आपको जो है खुद का तो डिसीजन लेना ही है, लेकिन एक एक्सपर्ट से भी उस डिसीजन को रीचेक कराना है। अगर ये दो चीज़ें करते हैं तो ये जो बुध है आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ये अगर ओवरऑल इस महीने की बात करूँ तो मुझे 10 में से 7 मार्क देने की इच्छा होती है, क्योंकि जो मैंने जैसे कहा कि एक्सपर्ट की राय लेके काम करें, आप खुद के भरोसे ये ना करें। दूसरी चीज़ रिलेशंस के बारे में जो मैंने कहा कि गुस्से से थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई दी मुझे। इसके अलावा
जॉब के संबंधित मैंने कहा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, उसको ठीक करिए और उस हिसाब से एक्शन लीजिए, मैंने वो भी आपको कहा। प्रॉपर्टीज़ और इसके बारे में मैंने बातचीत करी। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है सब कुछ अंडर कंट्रोल है। 2 या 3 चीज़ें जैसे कि मैंने बोला कि डिसीजन मेकिंग, दूसरी मैंने बोला कि आपका जो गुस्से पे थोड़ा काबू, और रिलेशन, अगर ये 2 चीज़ें छोड़ दे तो पूरा महीना मेरे को बेहतर लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपकी कुछ सजेशन है नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।